प्यारे भाइयों, माताओं, बहन बेटियों, ये उस समय का जिक्र है, बीच में से ले रहा हूँ। कि हरनंद जी की सास हरनंद जी की बेटी की शादी थी, तो कहने लगी जा अपने बाप के यहाँ बात नहीं किया, तेरा बाप तो बहुत मालदार है। तो हरनंद जी कहने लगी कि बाप मालदार था कभी, जब मेरी शादी हुई थी, अब वो मेरा बाप मालदार नहीं है। अब तो बेचारे भीख मांग रहे हैं और अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। मैं आपको इसी पे एक भजन सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम ताराचंद कौशिक है, मैं सेल का रहने वाला हूँ, गंगागढ़ मुक्तेश्वर में दिघात के पास में। बहुत गौर से सुनना कि उस वक्त की कहानी है जब नरसिंह सेठ बहुत गरीब हो गए थे। राधे राधे, बोल शंकर भगवान की। तो जहाँ पर बेटी जी जाती है वहां पर काशिद को रवाना कर देते हैं, और काशिद बात की चिट्ठी को लेकर के नरसिंह सेठ के वहां पर जाकर के अब ये मालूम करते हैं कि सेठ कहाँ रहते हैं। काशिद ने कहा पास जाकर, मैं सरसागर से आया हूँ, अरे लौली जो भजन में सुना नहीं, अरे फिर कहा अभी मैं आया हूँ। अरे लौली जो भजन में सुना नहीं, फिर कहा अभी मैं आया हूँ। क्योंकि नरसिंह सेठ भगवान नाम में आंख मूंदे बैठे थे, तो काशिद ने बात की चिट्ठी को ले जाकर के नरसिंह की गोदी में फेंक दिया कि ये लो पढ़ लो, तुम्हारे बात की चिट्ठी है, मैं सरसागर से आया हूँ। चिट्ठी को देखा नरसिंह सेठ ने तो अपने मन में विचार करने लगे कि मेरे पास में तो काशिद के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको खाना कैसे खिलाऊं। सामने भगवान का मंदिर था, वहां पर जाकर के ट्रेन लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मेरे लाज को रख दो। किस प्रकार, अरे नरसिंह मन में करे विचार काशिद के खाने का, नरसिंह मन में करे विचार काशिद के खाने का। और मेरे घर में है करूं कहाँ से मैं खातिरदारी, अल्लाह कोई देता चीज उधारी, सुन लेंगे कैसो मुरारे या पता नहीं डाले का। नरसिंह मन में करे विचार काशिद के खाने का। भाइयों, माताओं, बहन बेटियों, कृष्ण भगवान का सिंहासन हल गया। वो फौरन कहने लगे, रुक्मिणी मेरे में भीड़ पड़ रही है, मेरे भक्त में भीड़ पड़ रही है। 36 प्रकार के भोजन बनवाए और नरसिंह का नौकर बन के काशिद के पास आए, जो भैया काशिद खाना खा लो। जो खाना, जो आप खाना खाइए, बिना लीजिए। 36 प्रकार के भोजन खाना खिला करके उनको जाते हैं और विदा में सोने चांदी के बर्तन भी देते हैं। उधर नरसिंह सेठ पथरे के बना करके पिंडे और काशिद से कहने लगे, भैया काशिद खाना खा लो। तो काशिद बोला, अरे खाना तो मैंने खा लिया, आपका नौकर मुझे खाना खिला गया। किस प्रकार, काशिद बोला, खाना तुमने गया बिना मुझको क्या रस्ते में नहीं पाया था। अरे खाना तुम
तुम्हारा नौकर मुझे खिला गया और मुझे विदा भी दे गया, क्या रास्ते में आपको नहीं मिला? नरसिंह सेठ कहने लगे, हे आजराई, हे भगवान, तुमने मेरे इलाज को रख लिया। कासिम बोला, क्या? अरे खाना तुमको भी रखा है, देखो तो बारी में, अरे पानी भी थोड़ा रखा है, ये छोटी सी थाली में। अरे पानी भी थोड़ा रखा है, एक छोटी सी थाली में। आपके लिए खाना, आपके लिए पानी भी रखा हुआ है। नरसिंह सेठ कहने लगे, हे भगवान, तुमने मेरी दान कर दी। तो काशी से कहने लगे, क्या? कि भैया काशी ने अपने मेरे समझे से कहने लगा, क्या दावे के साथ? अरे आऊंगा जरूर, मैं तो रीता भरा खाली, आऊंगा जरूर, मैं तो रीता भरा खाली, अगन को कछनाए लाऊं चोला बिछवा मारी। भैया काशी जाकर के दावे के साथ में कह देना, मैं आऊंगा जरूर, जैसा भी टूटा फूटा हूँ, और चोला वाली बिछवा लेकर के हाजिर हो जाऊं। फिर भात विदा होकर काशी सरसा को फौरन चल दिला, रस्ते में खोल विदा देखी, मन मगन हुआ अति मरना। वो देखी तो रात सबकी सब मनोहरत में हो आया है, और खाना तो ऐसा खाया है, न खाऊं कभी ना खाया है। प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, जिस वक्त में काशी पहुंचा गाँव सरसागर में, तो कहने लगे, मनसावन सेठ भाई क्या हुआ, तेरी दावत में किसी ने करी? तो कासिम कहने लगा, मैंने तो आज तक खाना ऐसा खाया नहीं जैसा मैं नरसिंह सेठ के खा के आया। ईश्वर महिमा तेरी